डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा था डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में जितने भी ऑप्शंस दिए थे मैंने सब आपको बता दिए थे। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा एडवांस कुछ बताता हूँ डेटा वैलिडेशन का ही। इसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट आपके लिए बना के रखा हुआ है, पहले से देखिए क्या है। यही चीज हमें भी क्रिएट करना है। जैसे हमारे पास कुछ एरिया है, कुछ सिटी है, उसका कुछ एरिया है, जैसे साउथ वेस्ट नॉर्थ दिल्ली के एरिया है, नोएडा में सेक्टर्स है। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, आपके पास लिस्ट है, ये दोनों में से कोई भी एक सिटी आप चुनिए। उसके बदले में जैसे ही आप यहाँ पे दिल्ली चुनेंगे, तुरंत यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, जो इसके नीचे दिए हुए वो सारे आ जाएंगे। अब वैसे ही इस लिस्ट में सब जगह है। जैसे ही यहाँ पर आप नोएडा चुनेंगे तो फिर ये सेक्टर का ऑप्शन आएगा। फिर अगर आपने यहाँ पे दिल्ली चुना, फिर ये ऑप्शंस बदल जाएंगे। पहले से जो चुना होगा उस पर ये कुछ नहीं कर सकता वैलिडेशन। जब आप नेक्स्ट करने जाएंगे तो फिर तुरंत उसी हिसाब से ऑप्शन आएगा जैसा यहाँ पे है। तो अब इससे आपको फायदा क्या होगा, आपको ये ऐसा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जिसमें एक ऑप्शन चुनते हैं। जैसे पहले कंट्री का ऑप्शन है, आपने इंडिया चुना तो इंडिया के अंदर के जितने स्टेट्स हैं वो आ गए। फिर उसके बाद उसमें से एक स्टेट चुना तो उसके अंदर के सारे डिस्ट्रिक्ट आ गए। तो वो चीज़ आप इससे क्रिएट जरूर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल मैं आपको बताता हूँ। एक नए सीट पे आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा क्या था, दो सिटीज़। जितने सिटीज़ आपको लेने हैं वो दो सिटीज़ हम ले लेते हैं। सिर्फ उनका नाम लिख लेते हैं, दिल्ली, नोएडा। ओके। अब यहाँ पर दिल्ली के अंदर आप कितने एरिया चाहते हैं वो आप डिफाइन कर दीजिए। जैसे दिल्ली डाल दिया हमने, तो क्या क्या चाहिए था हमको, वेस्ट दिल्ली, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, उसके बाद से सेंटर, देन एनसीआर। तो ये जो भी आप चाहते थे आपने डाल दिया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पर दूसरा डालना है नोएडा। तो नोएडा के अंदर में आप क्या क्या चाहते हैं, सेक्टर, सेक्टर 1, सेक्टर 2, दो सेक्टर्स को सेलेक्ट करके ड्रैग कर दीजिए, आपको जितना चाहिए आ गया। तो यहाँ पर हमने डाल दिया सेक्टर्स। सेक्टर आपका बन गया। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एक जगह अलग हेडिंग दे देते हैं कि ये हमारा सिटी हम यहाँ चुनेंगे और यहाँ पर हमको उसका एरिया चाहिए। ओके। अब हमें यहाँ पर डिटेल्स चाहिए। क्या करने होंगे इसके लिए, क्या क्या चीज़ें तैयारी करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमको इस नाम को, जैसे आप कोई रेंज सेलेक्ट करते हैं तो उसका एक नाम आता है, तो हमें इस नाम को बनाना है। जैसे B2 दिखा रहा है तो B2 नहीं होना चाहिए, ये जो पूरा डिटेल है इसका नाम होना चाहिए दिल्ली। तो ये नाम डिफाइन होता है, फॉर्मूला में आपको जाना होगा और यहाँ डिफाइन नेम ऊपर ऑप्शन दिया रहता है, डिफाइन नेम के ग्रुप में ही इस पर क्लिक करना होगा और फिर इसका नाम लिखना होगा जो आप लिखना चाहते हैं। तो हमें लिखना है एक्चुअली में यहाँ पर दिल्ली। दिल्ली नाम हमने लिख दिया, देख सकते हैं। ये आपका रेंज चुन लिया हुआ है, वर्कबुक लिखा होगा और यहाँ पर ऊपर दिल्ली लिख दिया। उसके बाद से आपको करना है ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद से इसका नाम अब बदल के दिल्ली हो गया, देख लीजिए नेम बॉक्स में। इसी तरह आपको करना है, सेक्टर जो दिए हुए हैं उसका नाम नोएडा सेलेक्ट कीजिए, क्रिएट डिफाइन नेम और फिर इसका नाम कर देंगे नोएडा, देन ओके कर देंगे। तो अब ओके करने के बाद से ये दोनों के नाम डिफाइन हो गए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लिस्ट चाहिए था, तो ये तो आपने सीखा हुआ है, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और लिस्ट क्रिएट कर देंगे इन दोनों का। दिल्ली, नोएडा, जितने सारे होंगे आप यहाँ पे लगा सकते हैं लिस्ट। ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे अब लिस्ट क्रिएट हो गया, आधा काम हो गया। अब यहाँ पर हमें चाहिए, जैसे ही हम यहाँ नोएडा चुने या दिल्ली चुने, उसका रेंज आ जाए। ठीक है। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम करेंगे एक सेल सेलेक्ट। चूंकि हमें इसके लिए फॉर्मूला लगाना है इसलिए हम लोग यहाँ पर एक ही सेल सेलेक्ट करेंगे। और एक फॉर्मूला होता है, उसका नाम होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट, यानी अगर आप दिल्ली चुनेंगे तो इसका इनडायरेक्ट वैल्यू वहां पे आएगा। ठीक है, तो ये यूज करेंगे लो हम लोग, रिटर्न द रेफरेंस स्पेसिफिक बाय अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी एक टेक्स्ट से पूरा उसका रेफरेंस आप ले सकते हैं। तो इनडायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूले के अंदर। फिलहाल सिलेक्शन कहाँ रखेंगे, एरिया के नीचे एक ही सेल सेलेक्ट करना है, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और फिर क्या क्या यहाँ पर भरेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहला नंबर चीज क्या करना है, एनी वैल्यू को कस्टम, फिर उसके बाद फॉर्मूले में इक्वल टू इनडायरेक्ट
स्पेलिंग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर क्या रहेगा, इनडायरेक्ट में क्या चीज़ हम चुनेंगे, तो इनडायरेक्ट में हम लोग जो चुनेंगे वो होगा इस सेल के बगल वाला सेल। इसी के ना बिहाफ पे यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए, तो इस बगल वाले सेल को हम चुन लेंगे। फिर उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ध्यान रखिएगा इसमें डॉलर का सिंबल नहीं लगना चाहिए, वरना सेल लॉक हो जाएगा। फिर आप नीचे जब ड्रैग करेंगे या कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर वो सिस्टम ठीक से नहीं काम करेगा। तो इसमें डॉलर का सिंबल नहीं होना चाहिए। बस इनडायरेक्ट हो गया, ओके कर दीजिए। अब एक्चुअली हमें लिस्ट क्रिएट करना था, तो यहाँ पर मैंने एक गलती किया है, यहाँ कस्टम नहीं बल्कि लिस्ट चाहिए हमें। लिस्ट हमने चुन लिया, ओके कर दिया, तो यहाँ पर लिस्ट आपका आ गया, देख लीजिए। लिस्ट चाहिए था हमें। फिर यहाँ पे हम करेंगे नोएडा। यहाँ पे देखिए नोएडा के सेक्टर से आ गए। तो यहाँ तक तो कर लिया आपने, ला लिया, लेकिन हमको पूरे कॉलम में चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कॉपी पेस्ट, पहले दोनों को ब्लैंक कर लेते हैं। इसमें वैलिडेशन रहेगा, बस हमने कुछ चुना नहीं है। ओके, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ें चुनी नहीं है, ब्लैंक है, ताकि कॉपी पेस्ट करेंगे तो सब ब्लैंक होगा। अब हमने इसको कॉपी किया सबसे पहले, और फिर जितना दूर आप चाहते हैं, जैसे पूरा सब में चाहते हैं तो पूरा नीचे तक आप सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, वैलिडेशन, देन ओके, चला गया। इसमें भी कॉपी करेंगे, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, वैलिडेशन, ओके हो गया। आप ड्रैग भी कर सकते थे। अब आप चुनते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली ले लिया, यहाँ पे देखिए दिल्ली के एरिया आ गए, यहाँ पे नोएडा लिया, सेक्टर्स आ गए। इस तरह से अब आपका सिस्टम काम करते रहेगा। कहीं पर भी आप कीजिए, जहां तक आपने लगाया हुआ है ये करते रहे। इस चीज को करना एक अलग ही यूनिक है। आप वैलिडेशन का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, प्लस डिफाइन नेम यूज कर रहे हैं नाम का। अब ये नाम जो डिफाइन नेम आपने सीखा है, आप डिफाइन नेम का वीडियो देखेंगे, उसमें इसका ही मिला करके यूज इन फार्मूला, यानी फार्मूले में इसका यूज कैसे करते हैं, नाम से आप फार्मूला कैसे लगाते हैं, वो चीज़ आप सीख जाएंगे। तो डेटा वैलिडेशन में जो था नेक्स्ट आपका एडवांस, वो चीज़ मैंने भी यहाँ पे आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा कंसोलिडेट। इसमें बस इतना ही। थैंक यू।